जो अक्षय खन्ना सर करते हैं वो बहुत सही करते हैं। मैंने उनको ऐसा करके आराम करके नहीं देखा कि आराम से बैठे हुए हैं शॉट लगा, नहीं। जब वन खत्म हुई थी तो इतने क्वेश्चंस आए थे कि अक्षय खन्ना सर फिर से आएंगे कि नहीं, रहमान डकैत आएंगे कि नहीं। अब जब आप घर से निकलते हो लोग आपको पहचानते हैं कि अरे ये तो धुरंधर 2 वाले आतिफ अहमद हैं। तो अब धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं, लोग बात करना चाहते हैं। आज आपके साथ बैठा हूँ। का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछूंगी मैं, सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट आपको किस फैन से मिला? उन्होंने बताया कि जब हमने आपको पहली बार स्क्रीन पे देखा था तो हमें लगा ये एआई से क्रिएट किया गया है। ओह, क्या ब्रीफ किया गया था? आपके किरदार के बारे में क्या बताया था कि किस तरह का किरदार है? उनको मेनली लुक्स पे और एक्टिंग कैसे आ रही है, वो सारा कुछ उन्होंने टेस्ट किया। आई थिंक आई वाज फिटिंग द बिल। गेटी गैलेक्सी में रिस्पांस देखने डिलाइट में गया था यहाँ दिल्ली में, तो मैं देख रहा था कि जैसे ही कुछ सीन मेरी आती थी तो बाकी तो जितनी एक एक सीन पे पब्लिक बहुत बहुत खुशी हो रही, तालियां बजा रही है सीन, तो मेरी सीन भी जब आती थी तो लोगों को मजा बहुत आ रहा है, हंस रहे। आज भी मेरे पास एक ऑटोग्राफ स्क्रैप बुक है, तो मैं सेल्फी से ज्यादा वो लेके जाता हूँ अक्सर अपने पास। और जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं उसको पब्लिश करूंगा। इसका खुलासा तो सिर्फ आदित्य सर कर पाएंगे। अगर कभी आपका इंटरव्यू हो तो उनसे पूछेगा और आपको पता चले तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहला कॉल आपको जाएगा। हाँ, देखिए आपका इतने सारे धुरंधरों के बीच में आपका ये किरदार एक अलग से ही फेमस हो जाएगा। मेरे इस पर्टिकुलर अपने किरदार को लेके ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ बहुत वो हो जाएगा, बट ये ऑडियंस का प्यार है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे हैं वो सेट पर? मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो इतनी ही इज वेरी हम्बल। आते वो आए मुझे, आई एम द डायरेक्टर, जबकि मैं उनको ओरी से जानता था। रणवीर सिंह के साथ आपका एक सीन है जो अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? नर्वस थे? और जब मैं उनसे मिला तो ऑब्वियसली वो एक एनर्जी उनकी जो है ना आपके अंदर इन्फ्यूज होने लगी। ही इज वेरी एनर्जेटिक, एट द सेम टाइम ही इज वेरी हम्बल। आपसे ऐसे दोस्ती हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ धुरंधर 2 का वो किरदार मौजूद है जो चारों तरफ तहलका मचा रहा है। जी हाँ गाइस, प्लीज वेलकम आतिफ अहमद और सलीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? धुरंधर 2 के बाद लाइफ कितनी बदली आपकी? काफी जी, काफी बदल जी जी जी। और शुक्रगुजार हूँ मैं ऑडियंस का जिन्होंने ये लाइफ मेरी बदली है। एक्चुअली ये उनका ही प्यार है। और ना सिर्फ मैं बल्कि आई थिंक फिल्म के बहुत सारे जो हमारे मेरे को एक्टर्स हैं उन सबकी लाइफ बदल रही है। जी जी जी। अच्छा, सबसे हालांकि आपका बहुत छोटा रोल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल रोल है जो आपने किरदार निभाया है, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो क्या आपको लगा था इतने सारे धुरंधरों के बीच में आपका ये किरदार एक अलग से ही फेमस हो जाएगा? नहीं, मैं जब फिल्म कर रहा था तो मुझे एक्चुअली ये तो मालूम था कि हम, क्योंकि सेट पे इतनी मेहनत हो रही थी, मैंने जो देखा था कि मुझे ये मालूम था कि कुछ वर्ल्ड क्लास सिनेमा तो है। यस यस। और वो अप्रूव भी हो रहा है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखिए फिल्म कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है। मेरे इस पर्टिकुलर अपने किरदार को लेके ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ बहुत वो हो जाएगा, बट ये ऑडियंस का प्यार है, वो उनको अच्छा लग रहा है। दे आर फाइंडिंग इट यू नो वेरी इम्पैक्टफुल। और किरदार छोटा हो या बड़ा हो, आज के टाइम में कोई मैटर नहीं करता। मतलब मैं आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन फॉर दैट। आई थिंक ये तो अभी तक का सबसे बड़ा किरदार है जो मैंने अपने इस एक्टिंग जर्नी में किया है। इससे पहले मैंने बहुत छोटे छोटे रोल्स किए, तो आई डोंट थिंक सो कि रोल का लेंथ मैटर करता है, उसका इम्पैक्ट इज द मोस्ट विच मैटर्स। फिल्म के लिए ऑन बोर्ड कैसे हुए? कास्टिंग कैसे हुई आपकी? कास्टिंग मेरी मुकेश हावड़ा सर के कंपनी से हुई, और मैं उस दौरान बॉम्बे में एक फिल्म शूट कर रहा था मनोज वाजपेयी सर के साथ। मुझे कॉल आया और पंकज उनके कास्टिंग टीम से, मुकेश सर की, तो आई थिंक मुकेश सर ऑलरेडी वो कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने मेरे पास मेरा डेटा उनके पास था। मैं पहले भी मुकेश सर की
कंपनी से के कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, जैसे 12th फेल, स्कैम 2003, मनोज तो बाजपेयी के साथ भी आप जी नजर जी आए। तो बस फिर आई थिंक उनको ये रोल फिट लगा होगा और उन्होंने मुझे टेस्ट किया, मैं गया उनके ऑफिस, ऑडिशन किया और फिर आई थिंक सेकंड डे भी एक कुछ वेरिएशंस में भी ऑडिशंस हुए and there are- क्या ब्रीफ किया गया था, आपके किरदार के बारे में क्या बताया था कि किस तरह का किरदार है ये? किरदार जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं- गैंगस्टर है या हाँ क्या बस है? ऐसी कुछ जो हमने उनको मेनली लुक्स पे और एक्टिंग कैसे आ रही है, कैसा आ रहा है, वो सारा कुछ उन्होंने टेस्ट किया और आई थिंक आई वाज फिटिंग द बिल। नाइस। अच्छा, मूवी की शूटिंग आपकी कितने दिन की हुई? मेरी 3 दिन की हुई थी। 3 दिन हाँ जी। और एक दिन हमने अमृतसर में शूट किया था, एक दिन हमने पटियाला में शूट किया था और 2 दिन पटियाला में शूट किया। पटियाला, अमृतसर, अच्छा उस साइड की शूटिंग। हाँ, आदित्य धर के साथ आपने काम जी, किया है, वो अपने आप में आई गेस बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाता है, किसी एक्टर के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। बिल्कुल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कैसे तो है वो सेट पर? बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है उनकी, मतलब मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो इतनी ही इज वेरी हम्बल, वो आए मुझे, आई एम द डायरेक्टर, जबकि मैं उनको ओरी से जानता था। ओके, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ आई एम गोइंग टू वर्क विद हिम, बट मेरी मुलाकात उनसे पहले सेट पे ही हुई और ही इंट्रोड्यूस्ड, मैंने उनको बताया, फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सीन्स। सो उस टाइम उनको पहली बार पता चला था कि मैं भी प्रयागराज से हूँ। ओके, तो ही डिडंट न्यू। तो फिर उन्होंने हमने बैठ के उस सीन्स के डायलेक्ट के ऊपर काम किया कि इलाहाबाद का आप जो डायलेक्ट देख रही हैं फिल्म में, वो डायलेक्ट कैसा होना चाहिए, एंड ही गिव मी फुल लिबर्टी एंड ही लाइक्ड। अच्छा, एज एन एक्टर आपको लिबर्टी थी, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सको। जी जी। और वो वही तो एक डायरेक्टर की ग्रेटनेस होती है कि वो एक्टर्स पे ट्रस्ट करता है और हमें अपने डायरेक्टर पे ट्रस्ट होता है कि ये कुछ, सो इट्स लाइक it's a bond which is between the actor and the director, or if that clicks, then it's a win-win situation for both. अच्छा, ये किरदार करने से पहले आपने अपनी फैमिली के साथ कोई डिस्कशन किया कि मैं इस टाइप का रोल कर रहा हूँ? नहीं, कभी करते हो? हाँ, मैंने आई थिंक डिस्पैच एक फिल्म है मनोज बाजपेयी सर के साथ जी, उसमें भी मैंने एक रिटायर्ड गैंगस्टर का ही रोल है। If you would have seen that film, ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा बहुत डिफरेंट किरदार मैंने सारे फिल्मों में किया। ऐसे 12th फेल में मैंने दिल्ली के पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, स्कैम में मैंने एक रिश्वतखोर पुलिस वो जो, वैसे गैंगस्टर के रोल में आप जमते तो बहुत हो आपको देखकर लोग डरेंगे तो जरूर या तो कभी ऐसा कोई रिस्क होता है कि अगर हम गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्या मुझे किसी और किरदार में एक्सेप्ट करेगी? होता है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कैरेक्टर, ऐसा कुछ होता है? कभी सेकंड थॉट देते हो आप? नहीं, मैंने अपनी शुरुआत तो पंचतन की कहानियों से किया था। और अगर आप मेरे फिल्मोग्राफी पे जाएंगी जी, तो जितने भी मेरे कैरेक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से अलहदा है, अलग हैं जी। तो मुझे मजा आता है वैरायटी ऑफ रोल्स करने में, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं टाइपकास्ट ना हूँ किसी एक रोल में जी जी जी। और इसीलिए मैंने 12th फेल के बाद एकदम से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के रोल आए थे मेरे पास, बट मुझे जो अच्छा लगा उसमें से मैंने एक आध से वो किए, बाकी फिर मैंने कोशिश ये किया कि डिफरेंट करूं। और अब जैसे एस्पिरेंट्स है, एस्पिरेंट्स में मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट का मैंने रोल किया है, वो थोड़ा रिश्वतखोर टाइप का है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का मैंने किरदार करने। डीकपल्ड में मैंने माधवन सर के साथ एक ग्रम्पी पैसेंजर का रोल किया है जो कि काफी फेमस हुआ। स्पेशल ऑप्स में मैंने, जो मेरी पहली वेब सीरीज थी, उसमें मैंने एक रॉ एजेंट का किया है जो पाकिस्तान में बेस्ड है, के मेनन उसको बेस करके रखते हैं। तो वो डिफरेंट मैं चाहता हूँ हमेशा डिफरेंट करूँ, उसमें ही तो मजा है वैरायटी में, वरना आप एक जैसा रोल करते रहोगे तो फिर मजा नहीं है। और अगर गैंगस्टर में अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, बहुत जचते हो आप तो, मुझे तो बहुत जचते हो तो अगर गैंगस्टर में अच्छा लगता है तो मैं, और मेरे पास ऐसा कुछ ऑफर आता है
तो मैं करूंगा, लेकिन वो ये नहीं होगा। अगर मुझे कोई अगेन ये वाली रोल करेगा तो आई मे नॉट डू इट, बिकॉज वो तो आदित्य सर के साथ एक बार हो गया तो हो गया। ये अब गैंगस्टर तो अलग अलग तरह के होते हैं ना, गैंगस्टर इज अ वेरी वाइड टर्म। वो और जैसा हमने एक अपने इमेजिनेशन में हम सोचते हैं कि गैंगस्टर ऐसा होगा ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि वो वैसा हो। बहुत नॉर्मल से इंसान भी गैंगस्टर होते हैं। हाँ भाई, माइंड में क्या चल रहा है किसी के। जी, yes, जी, हाँ। जी। रणवीर सिंह के साथ आपका एक सीन है जी। जो अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, कैसा जी, रहा जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस? नर्वस थे? बहुत अच्छा था। तैयारी कैसी की थी आपने? मैं एक्साइटेड था रणवीर का, मतलब मैंने तो उनके सारे काम देखे हैं, मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर। और मैं देखता था उनको कि जब भी वो सबसे मिलते हैं बड़े एनर्जी के साथ, तो मैं यही सोच रहा था कि यार वो लेवल में ये सच है, ये energy। सच है। हाँ। और जब मैं उनसे मिला तो ऑब्वियसली वो एक एनर्जी उनकी जो है ना आपके अंदर इन्फ्यूज होने लगती है, आप भी उतने एनर्जाइज हो जाते हो। तो ही इज अ लाइव वायर ऑन द सेट, जैसे कि मैं कहता हूँ। मतलब मैंने उनको ऐसा करके आराम करके नहीं देखा कि आराम से बैठे हुए हैं शॉट लगा, नहीं। ही विल बी ऑन हिज फुट, वो मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आप भी बैठ नहीं सकते, तो आप भी उनके साथ लगे रहते हो। तो वो एनर्जी, ही इज वेरी एनर्जेटिक, एट द सेम टाइम ही इज वेरी हम्बल। आपसे ऐसे दोस्ती हो जाएगी। सो दैट इज हाउ। अभी मैं मिला था उनसे लास्ट वीक बॉम्बे में स्क्रीनिंग पे, और कमाल की पर्सनालिटी है। इज वेरी नाइस, वेरी वेरी कूल गाय, एंड बड़ा मजा आता है उनके साथ। इज गुड ह्यूमर। और हमने जब हमारी सीन हो रही थी हमने डिस्कस भी किया बहुत, और ही आल्सो इज वेरी कोऑपरेटिव। वो आपको कभी महसूस नहीं होने देते कि आप नए हो, ऐसा लगेगा कि आप उनसे कितने सालों से आप उनके साथ काम करते आ रहे हो। तो वो एक एक्टर का कमाल है। एज अ ह्यूमन बीइंग पहले अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक दैट आई फाउंड विद हिम। इज अ वेरी 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 नाइस पर्सन। अच्छा, रणवीर सिंह की कोई एक ऐसी चीज, ऐसी आदत जो अभी तक उनके फैंस को पता नहीं है, क्योंकि आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, आपने काम किया है, तो कुछ एक ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहे? देखिए, मैं एक ही दिन मेरी शूट था कैसा रहता है और एक अभी मैं मिला था। बट ही हैज अ इन्फेक्शियस स्माइल। मतलब वो आप जब मिलोगे उनसे तो आप बिना स्माइल के रह नहीं सकते। आप वो हमेशा आपको मतलब कुछ ऐसा कर देंगे कि आप हंसोगे, मजा आएगा आपको। मतलब उनके साथ काम करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो लाइट एनवायरनमेंट कर देते हैं। और बाकी तो जैसे मैंने बताया, एक चीज जो मैंने नोटिस किया था कि वो 1 मिनट के यहाँ फिर वहां ही डजंट सिट, ही इज ऑलवेज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो विराट कोहली को भी जब भी आप फील्ड पे देखेंगे, वो आपको एक जगह एक पोजीशन पे, फील्डिंग पोजीशन पे नहीं दिखेंगे। ही कीप्स ऑन मूविंग, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। सो आई थिंक वो एक चीज है जो मैंने रणवीर के अंदर नोटिस किया था। ही इज ऑलवेज कुछ ना कुछ करते रहे। वो अगर उस टाइम शॉट नहीं चल रहा है तो वो कुछ क्राउड को बोलते रहते हैं, या कुछ मैनेज करते रहते हैं, या कुछ तुमने लंच किया, तुमने क्या क्या हुआ। एक्चुअली ऑनेस्टली आपसे बताऊं, लेकिन जैसे आप चाहती हैं जैसे पूरा इंडिया चाह रहा है, पूरा वर्ल्ड चाह रहा है, मैं भी ये चाहता हूँ कि आए। भले ही मैं हूँ उसमें या ना हूँ, बट एज एन ऑडियंस में जरूर चाहूंगा कि वो आए और मैं देखूं। और मैं ना सिर्फ धुरंधर, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आदित्य सर की और फिल्में आए। यस। तो बिल्कुल, क्योंकि उनका उरी में आपने देखा था एक कमाल, आप धुरंधर में देखा। सो अब आप हमेशा सारे ये देखते हैं कि अब और क्या है, अगला क्या है। तो वो एंजाइटी मुझे नो, बट वो उड़ते उड़ते भी खबर कानों तक पहुंच जाती है ना, क्योंकि आप इस मूवी के पार्ट हो। तो कभी किसी से भी सुनने को मिला या आपस में डिस्कशन हुआ, यार इसका ना अब अगला पार्ट भी आना चाहिए? मैम आपको बताऊं, आदित्य धर के मुंह से आपको मैं बताऊं, इस फिल्म का जितना ऑन स्क्रीन है ना, ऑफ स्क्रीन उससे भी ज्यादा थ्योरीज हैं। और इतने क्वेश्चंस हैं। जब वन खत्म हुई थी तो इतने क्वेश्चंस आए थे कि अक्षय खन्ना सर फिर से आएंगे कि नहीं, रहमान डकैत आएंगे कि नहीं। उसके बाद
बहुत सारे एक्टर्स का नाम लिया गया कि कौन है, बड़े साहब कौन है। बड़े साहब में इमरान हाशमी का नाम हाँ, सबसे ज्यादा लिया हाँ, गया, सलमान हाँ, खान का लिया गया। क्या आप लोगों को पता था मूवी में बड़े साहब कौन है? नहीं, किसी को नहीं। किसी को भी नहीं। ओके। और वही एक इस फिल्म की खासियत है कि जब मैं भी उसको एक एज एन ऑडियंस जब मैंने देखा तो यू आर लाइक सरप्राइज्ड कि हाँ क्या है क्या नहीं। बिकॉज जहाँ तक मुझे मालूम है आदित्य सर, उनका विजन बड़ा क्लियर है कि अगर मैंने ये चीज दिखानी है तो वो वही दिखाएंगे, नॉट बिकॉज बाहर की राय क्या चल रही है उससे वो कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। वो यही करेंगे कि अगर मैंने ये चीज दिखानी है तो मैं इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, ये दिखाऊंगा। उनका विजन बहुत क्लियर है। तो अगर जैसे मैंने बताया अगर 3 उन्होंने लिखी होगी, उनका विजन में होगी तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर नहीं है और उनका अब लगता है कि वो लिखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि वो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि अक्षय खन्ना रहमान डकैत, जबकि मैं चाहता था कि मैं देखूं, पता नहीं मुझे पता चले, मैं चाहता तो कर, बट मैंने अपने एज एन ऑडियंस आई जस्ट हेल्ड माय हॉर्सेस कि वेट करते हैं देखे क्या होता है, आएगा कि नहीं आएगा उनका कैरेक्टर। बट ठीक है, वो तो पहले ही लिखी थी बिकॉज फिल्म हमने बहुत पहले शूट कर ली थी सारी, क्योंकि लेंथ इकट्ठे हुई थी, इकट्ठी शूट हुई थी। तो और 2024 में ही सब हमने सारा चीज शूट कर लिया था। अभी क्या हुआ कि फिल्म की कहानी ऐसी है कि अगर उसको हम आदित्य सर का, अब मैं समझता हूँ कि अगर वो उसको एक में दिखाते ना तो वो ना मजा आपको नहीं आता ना किसी को आता। उसको पूरा तफसील में दिखाना, डिटेल में दिखाना ही उस फिल्म की ब्यूटी है। वाइज यस। अच्छा, स्क्रिप्ट की प्राइवेसी कितनी रखी गई? जैसा आपने कहा कि आपको खुद भी नहीं पता था रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना है या बाकी चीजें, आपको पता था कि उस वक्त आपके साथ कौन शूट कर रहा है, किन की शूटिंग हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेसी मतलब या स्क्रिप्ट आपको वहीं पे दिया जाता था? स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट हर एक्टर को एक तो प्राइवेसी के अलावा मतलब एक फोकस भी होता है ना कि व्हाई शुड आई, व्हेन मेरी जो सीन्स है, मेरा क्या किरदार है, ये किससे कौन से किन किरदारों से बात कर रहा है, किन के साथ क्या, इसके सीन क्या है। अगर एक्टर को सिर्फ उतना भी पता रहता है ना तो वो अच्छा रहता है उसके लिए, रादर देन हॉलिस्टिकली। ऐसा नहीं, मतलब मैं धुरंधर की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बाकायदा रीडिंग होती है तो उसमें आपको सारी चीजें होती है। बट इस वाली फिल्म के लिए ये आदित्य सर का अपना विजन है कि भाई जिसका जो किरदार है, क्योंकि मल्टी स्टारर मूवी है, जिसका जो किरदार है वो उनके साथ क्या डिस्कशन वो करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये तो उनका आउटलुक है। मुझे अपने रोल के बारे में डिस्कशन, उन्होंने पूरा टाइम दिया, बैठे मेरे साथ डिस्कस किया और जो मैंने किया वो आपके साथ। जी, और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि अगर मुझे और कुछ पता होता तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता। सो जब जिससे इफेक्ट नहीं पड़ना उसके बारे में क्या जानना है। तो हम जब फिल्म देखते हैं तो वो मेरे लिए अच्छा ही है ना कि मैं एज एन ऑडियंस भी वो फिल्म देखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। बट आपने जब ये मूवी पहली बार देखी, आई गेस आपने फाइनल कट तो देखा नहीं होगा, डायरेक्ट थिएटर में देखी होगी। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट या सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कैरेक्टर कौन लगा? मुझे तो राकेश बेदी लगे। हाँ, वो तो कमाल के है। मतलब उनका जो कैरेक्टर है ना, वो जान है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा था। सरप्राइजिंग एलिमेंट है, ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी नहीं है, मैम ने भी नहीं देखी। तो बट हाँ, ये कि कैरेक्टर वाइज राकेश बेदी सर का बहुत ही उम्दा काम है। मुझे संजू बाबा का काम बहुत पसंद आया। बहुत उन्होंने जो गालियां दी है ना जिस तरीके से, जब वो स्क्रीन पे आते हैं ना, मतलब कमाल होता है, जबरदस्त है। नो, बट मुझे तो उनका वो बॉडी लैंग्वेज और वो गाली देने का तरीका ही बेस्ट लगा। आई गेस संजू बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। जिस लहजे से उन्होंने, आप ही बता रहा हूँ, दिल से गालियां निकाली है। जो कैरेक्टर्स फिल्म में हैं और जिन्होंने वो काम किया है, ये सिर्फ वही कर सकते थे लोग, मुझे ऐसा लगता है। तो इट इज द मैजिक ऑफ द परफेक्ट कास्टिंग बाय मुकेश सर। मैं तो यही कहूँ। आप कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिए, आप देखिए वो कैरेक्टर, हर कैरेक्टर हीरो है। आई गेस हर कैरेक्टर का तो अपना एक डेप्थ है। उसको फिल्म को शोले से कंपेयर करें बिकॉज़ शोले के कैरेक्टर्स आज भी लोगों के ज़बान पर है। और इंशाल्लाह मुझे ये मालूम है कि धुरंधर के कैरेक्टर्स भी
लोगों की जबान पे रहेंगे, ये नाम रहेंगे। तो आई थिंक आई फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, रणवीर सिंह के साथ क्योंकि आपने शूट किया, आपको काम करने का मौका मिला, तो उनके साथ तो आपने टाइम स्पेंड किया ही। रणवीर सिंह के अलावा बाकी के जितने एक्टर्स थे उनके साथ सेट पे मुलाकात हुई कभी? हाँ, मेरी अक्षय खन्ना से मिले कभी? नहीं, मैं नहीं तो फर्स्ट इनफैक्ट पार्ट अभी अक्षय खन्ना सर के साथ एक ये था कि मैं जब अपने शुरुआती दिनों में जब कर रहा था, तो एक मैंने सीरीज किया था डीकपल्ड। तो जब वो सीरीज मैंने साइन किया था, तो ये हुआ था कि वो अक्षय खन्ना सर कर रहे थे। ओके। फिर आई थिंक कुछ डेट्स का इशू था, तो माधवन सर फिर आ गए। अब इत्तेफाक से देखिए इस फिल्म में दोनों है, लेकिन दोनों से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, दोनों से नहीं हुई? हाँ, नहीं, दोनों से मुलाकात एक बार भी नहीं। माधवन सर आई थिंक ये वो शूटिंग ऑन सेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया मैं 3 दिन ही सिर्फ शूट किया था। तो मेरा रणवीर के साथ मुलाकात थी और उदयवीर के साथ थी, जो पिंडा का कैरेक्टर जिन्होंने किया है। अनदर वेरी वेरी अर्जुन रामपाल, अभी अर्जुन सर से मैंने अभी मिला हूँ लास्ट वीक, जब पार्टी में। तो हालांकि उनसे फोन पे बात होती है मेरी, जी फिल्म में, जी ऐसे बाहर जी लेकिन अभी मुलाकात हुई। फिल्म सेट पे मेरी नहीं मुलाकात हुई, सेट पे रणवीर से और उदयवीर से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, पार्टी जो हुई थी धुरंधर की सक्सेस पार्टी में, जहां सारे स्टार कास्ट थे, ये चर्चा बहुत हुई कि अक्षय खन्ना नहीं पहुंचे। वो तो आई थिंक अक्षय खन्ना, जैसा कि सभी को मालूम है, वो थोड़ा सा अपने वर्ल्ड में है, अपने वर्ल्ड में है, और विच वी ऑल शुड रिस्पेक्ट कि भाई हर आदमी होता। मैं खुद आपके साथ आज बैठा हूँ, लेकिन मैं भी कुछ आई वांट टू बी ऑन माय ओन वर्ल्ड में अपने। जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा कि यार आपके सारे लोग तो पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, आई एम जस्ट हैप्पी इन माय होम, मुझे मैंने अच्छा काम लग कर लिया रहा है कट्टू अपने घर में। तो वही, और आई थिंक दैट इज नो लाइक सब लोगों का अपना एक चॉइस होता है। बट हाँ, अगर मुलाकात होती तो मैं बहुत, बिकॉज मैं तो एक तरह से मेरे लिए भी रहमान डकैत का जो उन्होंने कैरेक्टर किया, और उससे पहले छावा में औरंगजेब का, तो एक ही back to back, तो ऑब्वियसली आप जरूर इम्प्रेस होते हो, मिलते तो मैं जरूर मुलाकात होती, बट इंशाल्लाह कभी न कभी तो जरूर होगी। अच्छा, इस मूवी में आपका जो किरदार है, आपने जो रोल प्ले किया है, वो आई गेस आपके अभी तक के करियर का, ये फिल्म आपके अभी तक के करियर की गेम चेंजर रही होगी। Yes, काफी पॉपुलैरिटी आपने गेन की है पिछले, जब से 19 तारीख को 18 को जब से ये रिलीज हुई है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगला क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? अगला देखिए, मैंने कुछ फिल्में ऑलरेडी शूट किया था 24 में, जिसमें से जैसे मैंने बताया एक मनोज बाजपेयी सर के साथ एक फिल्म है मेरी, विच इज इन पोस्ट प्रोडक्शन। अभी उसका अनाउंसमेंट वगैरह होगा आई थिंक। और उसके अलावा एक फिल्म है, और जो एक वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, उनकी एक फिल्म है, तो वो उसमें भी एक पार्ट है मेरा। गुरमीत सर जो मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने 3rd टाइम काम किया फिर से। मिर्जापुर आ रही है फिर से? मिर्जापुर नहीं, मिर्जापुर तो वो तो फिल्म है, उसमें मैं नहीं, लेकिन हाँ एक और सीरीज है जिसमें उनके साथ काम किया, आई थिंक वो भी अभी अंडर पोस्ट प्रोडक्शन है। तो ये कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो शायद होपफुली इस साल आएंगे। और इसके अलावा आफ्टर धुरंधर अभी मेरी एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी बात हुई है, चल रही है, अनदर वेरी यूनिक फिल्म, एंड उसमें भी कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा यूनिक है। आई कैन नॉट रिवील एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी तो फिल्म डिस्कस ही हो रही है, तो अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह आपको जरूर पता चलेगा। बट अगेन वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस टाइप की मूवी है, बट बिहाइंड द सीन माहौल कैसा रहता था सेट का? क्या सब अपने कैरेक्टर पे, क्योंकि थोड़ी डार्क, बहुत लाइट ना, या कॉन्ट्रास्टिंग है। मतलब जब हम लोग जाते थे, इट वाज ऑल चिल्ड आउट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप
क्योंकि हम ना सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं या उनको ज़्यादा मतलब देखते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। जो स्क्रीन के पीछे के लोग हैं, जैसे हमारे सिनेमेटोग्राफर है विकास नौलखा, उनकी जो टीम थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप, साउंड डिपार्टमेंट, everyone was working as a team dedicatedly कि हाँ सबको अपना काम मालूम था सब। और वो लोग तो काफी दिनों से शूट करते, मैं तो बहुत मतलब एक ही उनके 2-3 दिन ही, लेकिन कोई मैंने 1 सेकंड की भी थकान नहीं देखी किसी में कि कोई लेथार्जिक हो या थकान हो। सब अपने सबको अपना देवर ऑन डे जॉब, उनको मालूम था क्या कर रहे हैं और सब बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन टीम के बीच में देखा और वो अपना काम कर रहे हैं। बड़ा लाइट एनवायरनमेंट, सब एक साथ, ना कुछ ऐसा मैंने देखा कि कहीं कभी काम रुक रहा है किसी टीम की वजह से, नथिंग। आदित्य सर की हम मतलब वो तो इतने हम्बल हैं सारी चीजें कि एक शॉट में मुझे पैर में चोट लग गई थी तो मेडिकल टीम तो बाद में आई, वो पहले आए, अरे क्या हुआ। सो ही इज वेरी हम्बल। वो आपको इतना स्पेशल ट्रीट करते हैं अपने हर एक्टर को। जैसे आप रणवीर की आपने मुझसे बात पूछी, मैंने आदित्य सर के चेहरे पे हमेशा स्माइल देखी और शिकन कभी नहीं देखी, कभी टेंशन में नहीं देखा, हरी में नहीं देखा। आप उनका जैसे अब मैं कहता हूँ कि नेट पे अगर आप डालेंगे ना आदित्य इधर, तो जो पहली फोटो अपीयर होगी वो मुस्कुराती हुई आएगी। तो मैंने उनको हमेशा वैसे ही देखा और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं हमेशा यही यामी गौतम से मिले, वो फर्स्ट, हाँ नहीं मुलाकात नहीं हुई थी, बट वो आई थी सेट पे, मैंने देखा था उनको। मुलाकात एज सच अभी मेरी उनसे ऐसा 1-to-1 कोई बातचीत नहीं हुई, बट मैंने उनको, वो आई थी सेट पे आई थी, मैंने देखा। अगेन मैंने उनकी हाँ मुलाकात, मैं अप्रिशिएट एज एन एक्ट्रेस। मैंने अभी हक फिल्म देखी और कमाल का काम उनका लगा मुझे, बहुत अच्छा है एज एन एक्ट्रेस। मैंने उनका आर्टिकल 370, हक, सारी फिल्में उनकी ऑलमोस्ट देखी और शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। अच्छा, अब जब आप घर से निकलते हो लोग आपको पहचानते हैं कि अरे ये तो धुरंधर 2 वाले आतिफ अहमद हैं, क्या कितना ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब ये थोड़ा सा मुझे वो भी लगता है कि क्योंकि हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि लोग उसको पहचाने, रिकॉग्निशन का तो भूखा होता है। तो वो अब धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं, लोग बात करना चाहते हैं। आज आपके साथ बैठा हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं और शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछूंगी मैं, सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट आपको किस फैन से मिला? इंस्टाग्राम पे डीएम किया, कमेंट किया, या क्या आपको लगा यार ये क्या बंदा है? नहीं, फैन से तो नहीं, बट अभी किसी ने हाल में मुझे कल परसों में कोई कह रहा था कि एक पॉडकास्ट मैंने किया था तो उन्होंने बताया कि जब हमने आपको पहली बार स्क्रीन पे देखा था तो हमें लगा ये एआई से क्रिएट किया गया है। ओह, एंड क्यों? उनको ऐसा लगा कि एआई से क्रिएटेड है बिकॉज वो एकदम कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की वो बात कर रहे होंगे वो एकदम उनको लगा कि एआई से क्रिएटेड है। जी। फिर उनको पता चला नहीं ये तो रियल लाइफ आदमी है। तो फिर उन्होंने मुझे ढूंढा और पॉडकास्ट। जी चलो, ये भी सही है, लवली। लेकिन हाँ, कभी मुझे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही है बहुत, क्योंकि मैं फिल्म में देखने गया था, मैं गेटी गैलेक्सी में रिस्पांस देखने डिलाइट में गया था यहाँ दिल्ली में। तो मैं देख रहा था कि जैसे ही कुछ सीन मेरी आती थी तो बाकी तो जितनी एक एक सीन पे पब्लिक बहुत बहुत खुशी हो रही, तालियां बजा रही है सीन, तो मेरी सीन भी जब आती थी तो लोगों को मजा बहुत आ रहा है, हंस रहे हैं। इवन इन अ नेगेटिव शेड उसमें एक क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ वो किरदार देखा जा रहा है, ह्यूमर है, तो वो अच्छा है, एक अंडरटोन ऑफ ह्यूमर है जी, तो वो अच्छा लग रहा है उनको। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, या इससे पहले भी एक्टर्स को तो ट्रोलिंग की आदत होती ही होगी, उस चीज को आप कैसे लेते हैं? मैं देखता ही नहीं, इग्नोर सीधे, मैं देखता ही नहीं। मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे कमेंट्स मैंने आपको बताया ना, जो अक्षय खन्ना सर करते हैं वो बहुत सही करते हैं जी। इन चीजों से दूर होकर आराम से घर बैठो, चिल आउट करो, चाय पियो और अच्छी चीजों के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो। ट्रोलिंग और ये सारी चीजें, ये जेन जी के वर्ड्स हैं, मुझे तो ये सारी चीजें आती नहीं है, ट्रोल्स। और कल ही कोई मुझे कह रहा था SEO,
तो मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है, तो उसने बताया इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ कहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ये इसमें क्या होता है, तो उसने बताया कि जी इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च क्या किया जा रहा है। इसमें आपका नाम है कि हु हैज़ प्लेड आतिफ अहमद इन धुरंधर। अरे भाई ये सब तुम्हारे जेनजी के चोचले हैं, तुम सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है। 90s के, तो ओल्ड, मैं ओल्ड बुक हूँ। मैं आज भी मेरे पास एक ऑटोग्राफ स्क्रैप बुक है, तो मैं सेल्फी से ज्यादा वो लेके जाता हूँ अक्सर अपने पास जो लवली। तो और जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं उसको पब्लिश करूंगा। चलो उनका उस टाइम का इंटरव्यू एक और हम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जाते जाते अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को प्लीज जरूर बताएं कि अब आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो क्या होने वाला है, और धुरंधर 3 पे भी थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं अगर आपको कुछ पता है तो। मैम अगेन मेरा धुरंधर 3 एज एन ऑडियंस मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं देखूं, आए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मुझे इसके बारे में मालूम है, ना मैंने पूछा, और ये धुरंधर 3 की जो थ्योरी है ना, ये मुझे अभी सुनने में आ रही रिसेंटली कि धुरंधर 3, तो ये भी एक उसी तरह की आई थिंक फैन मेड थ्योरीज हैं जो अभी हो रही है, कि जैसे कि आपने अभी बोला कि इमरान हाशमी या सलमान खान बड़े साहब, उसी तरह की एक थ्योरी है। इसका खुलासा तो सिर्फ आदित्य सर कर पाएंगे। अगर कभी आपका इंटरव्यू हो तो उनसे पूछेगा, और आपको पता चले तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहला कॉल आपको जाएगा। हाँ देखिए आपका ये आपको बता रही हूँ। या सर आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? मेरी पहली सीरीज आई थी 2020 में, कोविड जब शुरू हुआ था, स्पेशल ऑप्स। सो यू कैन से 6 साल में आपको इस वक्त अचानक से जो ये फेम मिला है, दो आप बहुत अच्छे एक्टर थे बट लोगों ने शायद रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट इस किरदार की वजह से आप काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए हैं। तो उन लोगों को जो आपके लाइन में, जो एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज आप देना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगा, ना सिर्फ एक्टिंग लाइन में या किसी भी फील्ड में अगर आप अपनी ट्राई जो कर रहे हैं, तो आप बस पेशेंस एंड परसिवरेंस आप ये रखिए, डोंट गिव अप। और जैसे कि मैं कहता हूँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बड़ा देखो, इस तरह देखो। मैंने भी देखा और करता रहा, कोशिश मेहनत करता रहा। मुझे आज मेरे ख्याल एड्स और वेब सीरीज और फिल्म्स में ला रहा हूँ तो 35वां जाकर ये 35 या 36 प्रोजेक्ट होगा जिसमें जाकर मुझे रिकग्निशन मिला। सो डोंट गिव अप द होप। एक कहानी मैंने शायद मुझे याद आती है, यू आर जस्ट 2 feet अवे फ्रॉम गोल्ड, ऐसे कुछ करके एक कहानी थी। तो यू नेवर नो, आप जो सोच रहे हैं बट आपको ऊपर वाला जब देगा तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होगा। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, एक्टिंग हो, एनी फील्ड, यू आर स्टडिंग, यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग, जस्ट keep working towards it with faith in yourself, with belief in yourself and your dreams, and hopefully all dreams will come true inshallah one day. And if it doesn't happen, then there is something better which is waiting for you. Yes. Wow. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. बाकी all the very best. इस तरह के कैरेक्टर, इस तरह की मूवीज, इस तरह की वेब सीरीज आप लाते रहिए और हम बैक टू बैक इंटरव्यू करते रहेंगे आपका। Thank you so much. Thank you so much.